हेलो फ्रेंड्स, आज की इस न्यू वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3 सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल है, किसी वस्तु को 400 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है, तो 10% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए, इस सवाल को बहुत ही सरल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, इस वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे हम लोग सीपी को 100% रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया क्या है, किसी वस्तु को 400 रुपया में बेचने पे 20% की हानि होती है। यहाँ पे देखिए, इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100% है। उसमें से क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। यानी हम लोग का 80% का जो मान दिया है, यहाँ पे 400 रुपया दिया है। यानी 80% बराबर यहाँ पे लिखेंगे 400 रुपया। बस हम लोग क्या करेंगे, 1% के यहाँ पे मान निकालेंगे। तो 1% बराबर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, देखिए 400, अब बाटा में हो जाएगा ये 80। कितना परसेंट का मान निकालना है, देखिए यहाँ पे 10% की हानि उठाने के लिए। यानी यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 20% की हानि पर बेचा है तो 400 रुपया में बेचा है। ठीक, 10% का हानि उठाना चाहता है, यानी देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे 100% रखे हैं, यानी 90% का मान हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 90% बराबर, 90% बराबर हो जाएगा 400, अब बाटा में हो जाएगा ये 80, और गुणे में हो जाएगा यहाँ पे 90। अब देखिए 80 से काटेंगे 400 को तो 5 बार में कट जाएगा। उसके बाद से इससे गुणा करेंगे, 9 पचे 45, यानी 450 रुपया। यानी 450 रुपया में ये बेचेगा इस वस्तु को। यानी देखिए 400 रुपया में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। 450 रुपया में बेचेगा तो 10% की हानि होगी। हम लोग का राइट आंसर 450 रुपया निकलेगा। अगला सवाल है, एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सीपी को एक्स मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सीपी बराबर एक्स, यानी हम लोग को क्रय मूल्य पता नहीं है तो यहाँ पे क्या मान लिए, 100 रुपया मान लिए। ठीक, अब देखिए इस सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए, एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने पे उतना ही लाभ होता है। तो देखिए लाभ कब हम लोग को प्राप्त होगा, जब हम लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे। यानी यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी सीपी को जब घटाएंगे, देखिए विक्रय मूल्य में से जब हम लोग क्रय मूल्य को घटाएंगे तभी तो हम लोग का लाभ होगा। ये किसके बराबर है, यहाँ पे जितना 540 रुपया में बेचने से हानि होती है। हानि कब हम लोग का प्राप्त होगा, जब कॉस्ट प्राइस में से हम लोग सेलिंग प्राइस को घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगी, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हानि होगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या दिया है, 760 रुपया में बेचने से। यहाँ पे लिखेंगे 760 रुपया, माइनस करेंगे सीपी, यहाँ पे एक्स माने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे बराबर, और देखिए सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हम लोग लिखे माने हैं यहाँ पे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, माइनस का हो जाएगा एसपी। यहाँ पे एसपी क्या दिया है, 540 रुपया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 540 रुपया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 760 रुपया, ये माइनस में इधर पक्षांतर करेंगे, बराबर की इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 540। अब बराबर का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिखेंगे, ये एक्स इधर माइनस में, बराबर की साइड भेजेंगे तो प्लस में एक्स हो जाएगा। चलिए इसे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 6 और 4 10, 10 के 0, और देखिए 5 7 12 1 13 हो जाएगा, यानी 1300 हो जाएगा। बराबर का हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस के एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको एक साइड लिख लेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x बराबर हो जाएगा 1300। अब देखिए x बराबर हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 1300, ये जो गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। इसको क्रॉस करेंगे यहाँ पे तो x बराबर हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 650, यानी 650 रुपया इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को एक टिक के माध्यम से भी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए टिक क्या है, किसी वस्तु को यानी 100 रुपया में बेचने से
उतना ही लाभ होता है जितना y रुपये में बेचने से हानि होती है। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए इसका एक टिक क्या होता है, यहाँ पे CP बराबर हो जाएगा x प्लस का y बाई 2 हो जाएगा। देखिए x क्या माने हैं 760 रुपये, यहाँ पे लिखेंगे 760, अब प्लस का हो जाएगा 540, अब बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे 2, इसको ऐड करेंगे तो 1300 हो जाएगा। अब बट्टा में हो जाएगा 2, इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 650 रुपया। यही हम लोग का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखिए जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो यहाँ पे देखिए CP जो है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का, यानी सेलिंग प्राइस यानी देखिए का मतलब यहाँ पे गुणा हो जाएगा, का 3/4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अब बटा के 4 हो जाएगा। अब देखिए इसे यहाँ पे लिखेंगे CP, देखिए SP जो इधर गुणा के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे SP अब बराबर का हो जाएगा 3 अब बटा का 4। अब देखिए यहाँ पे CP का संबंध 3 से रहेगा और SP का संबंध 4 से रहेगा, यानी कॉस्ट प्राइस 3 रुपया हुआ और सेलिंग प्राइस 4 रुपया हुआ। तो इसमें देखिए कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट 1 रुपया का हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो यानी हम लोग का प्रॉफिट प्रतिशत निकालना हो तो देखिए सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट बाटा का हो जाएगा CP इंटू हो जाएगा यहाँ पे 100। अब देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 रुपया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा CP कितना है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा 100। अब देखिए 100 से 1 में गुणा करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 100, अब बट्टा का हो जाएगा 3, 3 से भाग देंगे 100 में तो देखिए यहाँ पे दे लेते हैं, यहाँ पे देखिए 100 अब भागे यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा तितरी का 9, 1 बचा फिर ऊपर से उतरेगा 0 फिर तितरी का 9, यहाँ पे शेषफल 1 बचा। इसे लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसे 33 सही, शेष जो बचा रहता है उसको बट्टा के ऊपर लिखते हैं, 1 बट्टा का 3 हो जाएगा, ये हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो 40% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? देखिए इस टाइप के सवाल अभी अभी पहले वीडियो में बताए थे। तो देखिए क्या दिया है, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पे 20% का लाभ होता है, यानी देखिए यहाँ पे हम लोग CP को 100% रखेंगे तो देखिए 120% का जो मान होगा 1200 रुपया होगा, यानी देखिए CP 100% रहता है तो देखिए किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी हम लोग का 120% का मान जो दिया है 1200 रुपया दिया है और कितना का निकालना है 100, यानी देखिए 40% का लाभ उठाने के लिए यानी 140% का मान निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान क्या हो जाएगा 1200 अब बट्टा में हो जाएगा 120। देखिए 140% का मान निकालना है तो 140% बराबर हो जाएगा 1200 अब बट्टा में हो जाएगा 120 और गुणा में हो जाएगा 140। अब देखिए 120 से 1200 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 140 में तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 1400, ठीक, जो 1400 रुपया 40% के लाभ पर उठाने के लिए 1400 रुपये में क्या होगा बेचना पड़ेगा, ये हम लोग का राइट आंसर होगा।